अद्भुत ज्ञानवान यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। कलयुग के 5 कड़वे सच। हम सभी जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। यह जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। यहाँ आपको कलयुग के 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया जाएगा जिनसे भगवान कृष्ण ने पांडवों को द्वापर युग में ही अवगत करा दिया था। आइए जानते हैं। एक बार पांडवों के मन में प्रश्न आया कि हे प्रभु, द्वापर के बाद कौन सा युग आएगा और उसमें लोग कैसे होंगे, उन लोगों का व्यवहार कैसा होगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले आप लोग अपने साथ वन में घटित होने वाली कुछ आश्चर्यचकित बातों को मुझे बताओ। उनके माध्यम से मैं आपको कलयुग के प्रभाव के बारे में बताऊंगा जो कलयुग में घटित होगा। तब पहले युधिष्ठिर बोले कि मैं एक बार वन में लकड़ी काट रहा था तो मैंने एक ऐसे हाथी को देखा जिसके 2 सूंड थीं। यह मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक था। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो लोगों का दोनों ओर से शोषण करेंगे। वह लोगों से बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और विचार चल रहे होंगे। यानी लोगों के पास देखने में तो एक ही मुंह होगा लेकिन उस पर कई अलग अलग नकाब लगाए होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, मैं वन में अपनी धनुर्विद्या को सीख रहा था तो मैंने वन में एक ऐसे पंछी को देखा जिसके पंखों पर तो वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थीं, लेकिन फिर भी वह एक मरी हुई गाय का मांस खा रहा था। तब भगवान बोले, तुमने ठीक ही देखा अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो वेदों के, गीता के ज्ञान की चर्चा तो करेंगे परंतु कभी उनका खुद पालन नहीं करेंगे। कुछ पंडित अपने मन से यही सोचेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और अपनी जेब भरी जाए। वह होंगे तो साधु के वेश में, लेकिन उनका व्यवहार हैवान जैसा होगा, यानी भोग विलास में डूबे रहेंगे। कई बेबस स्त्रियों को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। सिर्फ नाम से सन्यासी होंगे लेकिन उनकी प्रवृत्ति ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने की होगी। इसके बाद भीम बोले, केशव, मैं जब वन में खाने की तलाश में घूम रहा था तो मैंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने नन्हे से बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह बेचारा लहूलुहान हो गया था। वह कष्ट से तड़प रहा था परंतु फिर भी वह उसे चाटे जा रही थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगे कि वह उन्हें अपने विकास का
अवसर ही नहीं देंगे। इस कारण कुछ बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप से रूठकर किसी लड़की से विवाह कर अलग अपना गृहस्थ जीवन शुरू करेंगे। बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, वह उनकी सेवा भी नहीं करेंगे। वे अपना संपूर्ण जीवन माया मोह में ही गुजार देंगे और धर्म मार्ग पर चलने के लिए उनके पास समय ना होगा। अब सहदेव ने कहा, हे प्रभु, एक दिन मैं वन में पानी की तलाश कर रहा था तो मैंने वन में 7 कुएं देखे। उनमें से एक कुआं जो सबसे गहरा था, परंतु उसमें पानी न था। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि कलयुग में लोग इतना दिखावा करेंगे कि शादी समारोह में, अपने बच्चे के जन्मोत्सव में, अपने घर के हर उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन यदि पड़ोस में कोई भूखा प्यासा रहता है तो उसकी मदद ना करेंगे, वरन उसको और शर्मिंदा करेंगे। वह अपने धन का उपयोग अपने गरीब पड़ोसी या रिश्तेदार की मदद के लिए नहीं करेंगे। वह सिर्फ अपने लिए जिएंगे, दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए फैशन की नई नई चीजों का उपयोग करेंगे। कलयुग में मनुष्य के अच्छे बुरे की पहचान उसके कर्म द्वारा नहीं की जाएगी, वरन उसके पास कितना धन है के अनुसार होगी। कलयुग में भाई भाई की भी मदद ना करेगा और ना ही अपने गरीब रिश्तेदारों का सम्मान करेगा। कलयुग में अन्न के भंडार तो बहुत होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग धन के अभाव में भूख से मर रहे होंगे और कुछ लोगों के पास धन तो बहुत होगा, फिर भी वह कई रोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो मनुष्य कलयुग में दूसरों की मदद के लिए अपने धन का उपयोग करते रहेंगे, धर्म के कार्य में रुचि रखेंगे और दान पुण्य करते रहेंगे, उन पर कलयुग का प्रभाव ना पड़ सकेगा। आखिर में नकुल बोले, मैंने तो वन में एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि एक बड़े से पहाड़ से एक चट्टान लुढ़कती हुई नीचे की ओर आ रही थी, परंतु मार्ग में खड़े बड़े बड़े वृक्ष और चट्टानें भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह शिला रुक जाती है। इसका अर्थ नकुल को बताते हुए भगवान कृष्ण बोले कि कलयुग में मनुष्य बुद्धिमान तो बहुत होगा, परंतु वह अपनी लोलुपता के कारण अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहेंगे। उनके पास धन भाव बनने की भूख उन्हें इतना बेचैन कर देगी कि वह सुख से जी नहीं पाएंगे और उनका पतन हो जाएगा, जिसे धन और सत्ता रूपी वृक्षों द्वारा ना रोका जा सकेगा।
कलयुग में सिर्फ हरि नाम के छोटे से पौधे द्वारा मन का पतन होना रुक सकता है। अर्थात कलयुग में मनुष्य अपने जीवन का कुछ समय निकालकर यदि हरि नाम का जाप कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वह जीवन के वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को कलयुग में हरि नाम के सच्चे मन से सुमिरन मात्र से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यदि आपको मेरे आज के विचार अच्छे लगे हों तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।